आप सभी का स्वागत। कारवां धीरे ही सही चलना चाहिए और धीरे ही सही हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री शुरू करेंगे और इसकी शुरुआत हम बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू से करेंगे। आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है जो द ब्रिटिश रेसिडेंट एट द कोर्ट ऑफ पूना कंक्लूडिंग ए ट्रीटी 1790 की है। पूना के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट जो कि 1790 यानी 1790 की है ये तस्वीर। हम इस तस्वीर के साथ इस बात की संकेत दे रहे हैं कि एनसीईआरटी के हम क्लास 8th की जो शुरुआत करने जा रहे हैं वह कैसे, कब और कहां इस चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, जिसमें इतिहास कैसे, कब और कहां से पढ़ेंगे। हाउ, व्हेन एंड वेयर दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके स्क्रीन पर दिखेंगे और दोनों में हम बातें भी करेंगे। एक्सप्लेन करने की एक कोशिश होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या हमें अपेक्षा रहेगी। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स यानी तारीखें इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसकी बात करेंगे। There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आप समझ के हिसाब से इतिहास की तारीखों का पर्याय माना जाता था। जनरल लोग यही समझते थे कि इतिहास तारीखों का पर्यवाची है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always
been in the world we inhabit, but most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ हमें दिख रहा है, वह हमेशा से ऐसा ही हो रहा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के उत्सुक भी हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, उसको ध्यान से देखिए। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। फिगर है और यह किस प्रकार से कॉलोनीज का अंडरस्टैंडिंग कराता है। इसे समझने का प्रयास करना है, समझना है। चित्र को ध्यान से देखें और समझें। आप चाहे तो वीडियो रोक भी सकते हैं, वीडियो रोक करके भी इसे देख सकते हैं। चित्र अगर फर्स्ट की बात करा जाए तो ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 की बात है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। लुक एट फिगर। Brahmins offering the shastra to Britannia, frontispiece to the first map produced by James Runnel, 1782. Runnel was asked by Robert Clive to produce map of Hindustan. An enthusiastic supporter of British conquest of India, Runnel saw preparation of maps as essential to the process of dominations. This picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient tax to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. All such historical questions refer us back to notions of time. All such historical questions refer us back to notions of time, but times does not have to be always precisely dated.
in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precious date to process that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no clear dates for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते थे। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। Why then do we continue to associate history with a strings of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the years a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates about dates continue to be important. तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They looked at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार
बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों की बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह से बदले। इसका दूसरा पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।